लोग अजीर्ण कंटक रस के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, जो बहुत अच्छा दवाई है जो अजीर्ण पे। आजकल क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका खाना ही नहीं पचता है। दिन दिन भर सुबह का खा लिया है तो दिन दिन भर वैसे ही रहता है। स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो उसकी वजह से अजीर्ण रस शेषाजीर्ण या अजीर्ण की अवस्था आ जाती है। तो क्या दवाई देना चाहिए जो बहुत अच्छा काम करे और रिजल्ट भी अच्छा है? तो उसमें अजीर्ण कंटक रस सर्वश्रेष्ठ दवाई है। अजीर्ण कंटक रस के बारे में भेषज रत्नावली में बहुत अच्छे से बताया है, अग्निमांद्य रोगाधिकार में बताया है। इसी तरह से भाव प्रकाश में भी इसका योग आया है। आयुर्वेद सार संग्रह में भी एक योग आया है अजीर्ण कंटक नाम के दवाई के रूप में। तो हम लोग पहले भेषज रत्नावली का देखेंगे कि अजीर्ण कंटक रस क्या होता है और इसका क्लिनिकली हम लोग किस तरह से उपयोग करते हैं तो अच्छा से अच्छा रिजल्ट आता है। तो अजीर्ण कंटक रस जो भेषज रत्नावली में है, जो अग्निमांद्य रोगाधिकार में है, उसके बारे में मैं पहले श्लोक बताऊंगा और उसमें क्या क्या कंटेंट्स है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ऐसा बताया है, अजीर्ण कंटको रसः शुद्धम सूतम विषम गंधम सर्वम समम विचूर्णयेत मरीचम सर्वतुल्यम स्यात् कंटकार्य फलद्रवैः मर्दयेद भावे सर्वम एकम विंशति वारकम वटिम गुंजामिताम खाजेत सर्व सर्व अजीर्ण प्रशांतये अजीर्ण कंटक सोयम रसोहंती विसूचिकाम। कितना अच्छा से बताया है इन्होंने कि पारद लेना है और गंधक लेना है। पारा और गंधक का कज्जली बना लेना है। फिर उसमें मीठा विष जो रहता है, वत्सनाप जो रहता है, बचनाक रहता है, वह ले लेना है। ये सारे द्रव्य एक एक तोला की मात्रा में लेने हैं। मतलब पारा एक तोला ले लिया, गंधक एक तोला ले लिया। पारा और गंधक का जो कज्जली बनता है वह 2 तोला हो गया, और वत्सनाप जो है वह 1 तोला ले लिया। उसके बाद में काली मिर्च जो है वो 3 तोला की मात्रा में ले लिया। इन्हें एकत्र करके और जो छोटी कंटकारी जो रहती है, कंटकारी के रस में 21 भावना देना है। तो यह इतना अच्छा हो जाता है। और फिर उसके बाद में 2-2 रत्ती की गोलियां बना लेनी है। कंटकारी जो है वह दीपन पाचन भी है, श्वास में भी अच्छा काम करती है। इसमें क्या सिग्निफिकेंस है वह मैं आप लोगों को सब आगे बताऊंगा। तो यह जो रस है अजीर्ण कंटक रस, यह अजीर्ण में बहुत अच्छा काम करती है। विसूचिका की बीमारी रहती है, जो कॉलरा रहता है जिसमें सूचीवत वेदना होती है, और आमाशय में आम जो है वह अलसक की तरफ बैठा रहता है, आलसी की तरफ बैठा रहता है। और जब होता है मतलब वो आगे थोड़ा पचता है तो उसके बाद में विसूचिका जैसे लक्षण आ जाते हैं, जिसमें सूचीवत वेदना होती है, पेट दर्द होता है और सूचीवत वेदना होके लूज मोशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उसमें भी अजीर्ण कंटक रस जो है उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह भेषज रत्नावली में अग्निमांद्य रोगाधिकार में बताया है। इसी तरह से मैं एक बार फिर से श्लोक पढ़ देता हूं, उसके बाद में हम लोग भाव प्रकाश में जो अजीर्ण कंटक रस है वह क्या बताया वह मैं बताऊंगा। तो ऐसा बता रहे हैं, अजीर्ण कंटको रसः शुद्धम सूतम विषम गंधम सर्वम समम विचूर्णयेत मरिचम सर्वतुल्यम स्यात् कंटकार्य फलद्रवैः मर्देत भावेत सर्वम एक विंशति वारकम। मतलब ये सारे द्रव्य लेने हैं, पारा लेना है, गंधक लेना है, एक एक तोला की मात्रा में लेना है, और इसको एकत्र करके कज्जली बनाना है। उसके बाद में वत्सनाभ लेना है, वह भी 1 तोला की मात्रा में। 3 तोला काली मिर्च लेना है, और जो कंटकारी का स्वरस है उसके 21 भावना देना है। मतलब खलवी यंत्र में आप लोग एक भावना दीजिए, उसको घुटते जाइए घुटते जाइए, उसके बाद में वो सूख जाएगा घुटते घुटते, फिर दूसरा भावना, फिर तीसरा भावना, ऐसे 21 भावना देना है। तो वह द्रव्य इतना अच्छा बन जाता है। और फिर 2-2 रत्ती की गोलियां बनानी है, मतलब 250 mgm की एक गोली बना लेनी है। इस तरह से यह अजीर्ण कंटक रस तैयार हो जाता है जो भेषज रत्नावली में है। तो यह अजीर्ण में अच्छा काम करता है, विसूचिका में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से भाव प्रकाश निघंटु में जो एक अजीर्ण कंटक रस बताया है वह थोड़ा सा डिफरेंट है। वह क्या है वह हम लोग देखते हैं। तो इसमें सुहागा का खील लिया है, फिर पिपली लिया है, शुद्ध वचनाग लिया है, हिंगुल लिया है एक एक तोला की मात्रा में, ये सारे द्रव्य। और मतलब इसमें पारा गंधक ना लेके हिंगुल लिया है, वह भी पारा और गंधक का ही योग रहता है। शुद्ध हिंगुल ले लिया, काली मिर्च 2 तोला ले लिया, सभी को लेकर सिंगरफ और सुहागे की खील को जंभीरी नींबू के रस में डालकर और उसकी भावना देनी है। और मतलब जंभीरी नींबू के रस की भावना है, वहां पर कंटकारी के रस की भावना है वैशज रत्नावली में। भाव प्रकाश में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यह भी दीपन पाचन कार्य करता है। और इसका एक एक रत्ती की गोलियां बनानी है भाव प्रकाश निघंटु में जो बताया है। और इसका जो अनुपान है, जो कागदी नींबू रहता है उसके साथ या जंबीरी नींबू रहता है,
उसके अनुपान के साथ या नींबू के शरबत के साथ इसका प्रयोग करने के लिए भाव प्रकाश निघंटु में बताया है। तो इसका सेवन करने से क्या होता है कि अति गरिष्ठ भोजन जो किया है किसी ने, बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लिया है, वह अगर ये अजीर्ण कंटक रस एक गोली खा लिया ना तो वह पूरी तरह से पचा देगा। बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा बताया है कि तक्र के अनुपान के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए, मतलब दही को मथ के पूरे अच्छी तरह से। और अगर वातज ग्रहणी है तो मतलब ऊपर के मलाई के साथ में तक्र का प्रयोग करें। अगर कफज ग्रहणी है तो बिना मलाई का जो ये रहेगा कफ और पित्त वाले में मतलब कफ वाले में बिना मलाई का जो तक्र रहेगा उसका सेवन करना है, मक्खन के बिना। और जो पित्त वाला है उसमें भी मक्खन के साथ जो तक्र रहेगा उसका प्रयोग करने के लिए बताया है। तो यह जो अजीर्ण कंटक रस है यह क्या काम करता है, तो अजीर्ण में बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से मंदाग्नि अगर है, अग्नि मंद हो गया है, अजीर्ण है, खाना पच नहीं रहा, क्या है कि पेशेंट का टाइमिंग हो जाता है लेकिन भूख ही नहीं लगती है, अनन्नाभिलाषा, अरोचक, आस्य वैरस्य, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। अनन्नाभिलाषा मतलब फोबिया आफ्टर सीइंग द फूड, खाना देखने के बाद ही फोबिया हो जाता है, अनन्नाभिलाषा। एक होता है अश्रद्धा, खाना खाने का मन ही नहीं करता है, आस्य वैरस्य। और एक होता है अरोचक, कोई भी चीज खाते हैं ना तो अरुचि होती है, मतलब खाना खाने का टेस्ट नहीं आता है। अच्छा से अच्छा खाना भी रहे, समोसा भी रहे, ढोकला भी रहे, जलेबी भी रहे, तो वह अच्छा ही नहीं लगता। और एक है आस्य वैरस्य, मतलब मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, तो मुंह कड़वा रहता है, मीठा जलेबी भी खाएंगे तो वह भी कड़वा लगेगा। और उसमें ऐसा बताया है कि मधुरास्यता होता है, लवणास्यता होता है, तिक्तास्यता होता है, कटुकास्यता होता है। अलग अलग दोष हो गए, मधुरास्यता कफ दोष ज्यादा बढ़ता है इसलिए मधुरास्यता होता है, पित्त दोष बढ़ता है तो कटुकास्यता या तिक्तास्यता होता है, मतलब मुंह का स्वाद जायका जो है वो बिगड़ जाता है तो तिक्त रसात्मक नीम की जैसा टेस्ट आता है हर चीज खाने में। और लवणास्यता जब होता है वह पित्त के वजह से होता है, कफ की वजह से ये होता है। और वायु की वजह से क्या होता है, कटुकास्यता होता है कभी कभी, और कोई खाने का स्वाद ही नहीं मिलता है। ऐसे में अजीर्ण कंटक रस है, क्योंकि नींबू जंबीरी नींबू के रस की भावना है। तो यह जो नींबू जो रहता है ना वो ऐसा बताया इसमें अष्टांग हृदय में कि अम्ल रस जो रहता है वो दीपन पाचन रहता है, रुचि वर्धन करता है। आप लोग कभी भी नींबू को और काला नमक और काली मिर्च को ऐसे लेके और चाटेंगे ना तो टेस्ट बड्स होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। इसीलिए अरुचि में नींबू का जो दवाई है बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए इसी रस की भावना दी है। आचार्य लोगों को पता था कि कौन सा द्रव्य देने से मतलब रुचि उत्पन्न होती है और अजीर्ण। अब क्या है कि वो नींबू का रस का भावना दिया है तो जैसे ही पेट में जाता है पाचक पित्त का स्त्राव अच्छे से होने लगता है, क्योंकि अम्ल रस है ना वो पित्त का स्त्राव अच्छे से करने लगता है, खाना पचाने लगता है, आम का पचन करने लगता है। और इसमें काली मिर्च है, काली मिर्च जो है वो प्रमाथि गुण धर्म की होती है, प्रमाथि जो सूक्ष्म स्रोतस में जाती है। और हर स्रोतस में जो आम है, आम की संचिति है, भले वो धात्वग्नि लेवल पर आम की संचिति हो रही है या स्थूल अग्नि जो जाठराग्नि है उसके लेवल पे हो रही है, भूताग्नि लेवल पे आम की संचिति हो रही है और स्त्रोतोरोधर है उसको वो पचा देती है, इसीलिए मंदाग्नि में अच्छा काम करती है। कब्जियत बहुत है, मतलब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, वहां पर मल का पाचन नहीं हो रहा है, साम मल बहुत ज्यादा तैयार हो रहा है और मल का निस्सरण भी नहीं हो रहा। आम रहेगा तो उसकी वजह से वायु रुकेगा, वायु रुकेगा तो वो कॉन्स्टिपेशन करेगा, वायु सुखा देगा मल को। इसीलिए अजीर्ण कंटक रस को तक्र के साथ देने से या अभ्यारिष्ट के साथ देने से रोज का रोज पेट साफ होने लगता है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और बचनाक जो है वो दीपन पाचन है, त्रिभुवन कीर्ति में भी वत्सनाप डाला हुआ है, तो वह दीपन पाचन द्रव्य है, स्वेद प्रवृत्ति भी करता है। और जो स्त्रोतस बंद है, क्योंकि ये उपविष्ट द्रव्य में आता है, उपविष्ट जो रहते हैं वह क्या रहते हैं, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहते हैं, वैवाहिक विकासी गुणधर्म रहता है और यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट हमें चाहिए, इसलिए वत्सनाप डाला हुआ है। और इसका सेवन करने से कब्जियत ठीक होता है, मंदाग्नि ठीक होता है, अजीर्ण ठीक हो जाता है और मंदाग्नि को नष्ट करके भूख खूब लगने लगती है, अजीर्ण कंटक रस। और अजीर्ण कंटक रस, कंटक शब्द जो है उसका मतलब है कि जैसे कंटकारी की भावना दी है तो कंटकारी वनस्पति वो कांटे जैसी रहती है, कांटे वाली रहती है। तो यह क्या रहता है कि उसी की भावना दी है भेषज रत्नावली में। तो ये अगर कोई चीज अटक गया है, जैसे आपके शरीर में कोई कांटा चुभ गया है तो हम लोग सुई से निकालते हैं, इसलिए अजीर्ण को निकालना है और अग्नि को अच्छा करना है, इसलिए अजीर्ण कंटक रस इसका नाम पड़ा है। तो इसका 2-3 दिन में अगर हम लोग सेवन करते हैं ना तो खूब भूख लगने लगती है, इतना भूख लगने लगती है, इतना अच्छा लगने लगता है, खाना भी पचने लगता है बहुत ठीक तरह से।
और किसी भी तरह का अजीर्ण हो, अगर आमाशय में अजीर्ण है, मधुर अवस्था पर विकृत है, तो आमाजीर्ण हो जाता है और उसमें मंदाग्नि रहती है। अगर अम्ल अवस्था पाक अगर खराब हो रहा है तो विदग्धा जीर्ण हो जाता है और वहां पे अम्ल अवस्था पाक खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा एसिड फॉर्मेशन होने लगता है, पित्त का अम्ल गुण बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। उसी तरह से विष्टब्धा जीर्ण होता है तो कटु अवस्था पाक विकृत हो जाता है और उसमें बहुत ज्यादा ना वायु का प्रकोप होने लगता है। तो यह आप लोगों को पता है कि पहला जो है मंदाग्नि होता है मधुर अवस्था पाक विकृत होने से। दूसरा जो होता है वो तीक्ष्णाग्नि होता है, और तीक्ष्ण अग्नि जो रहता है वो पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ रहता है, या फिर तीक्ष्णता कम हो जाती है या अम्लता बढ़ जाती है, मतलब सारा इम्बैलेंस होता है। पित्त जो है वो द्रव गुण से बढ़ जाता है, विस्तर गुण से बढ़ जाता है, इन सबसे स्निग्ध गुण से बढ़ जाता है या विकृत हो जाता है। इसलिए अम्ल अवस्था पर विकृत हो गया तो तीक्ष्णाग्नि हो गया, और विष्टब्धा जीर्ण होता है तो विषमाग्नि हो जाता है। उसमें क्या होता है, कटु अवस्था पर विकृत होता है, शोष्य माने वह अच्छा काम नहीं कर पाती है और कॉन्स्टिपेशन जैसे कंडीशन आ जाते हैं, और कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, तो विष्टब्धा जीर्ण हो जाता है। ऐसे सारे कंडीशन को जानकर अगर हमने अजीर्ण कंटक रस का प्रयोग किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब जो मैंने भेषज रत्नावली में जो द्रव्य पढ़े कि उसमें वत्सनाभ है, काली मिर्च है, उसका हम लोग देख लेते हैं। पहले कंटकारी के बारे में देखते हैं। तो कंटकारी के बारे में, कंटकारी की भावना क्यों दी है वह हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमें कोई भी ब्लाइंडली कोई भी मेडिसिन नहीं देना है। उसमें क्यों भावना दी है, क्या भावना दी है और उसका क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस रोल है, वह हमें जानना जरूरी है। तो कंटकारी के बारे में भाव प्रकाश निघंटु में बताया है कि कंटकारी सरा तिक्ता कटुका दीपनी लघु, मतलब ये दीपन कार्य करती है। रुक्षोष्णा पाचनी काश श्वास ज्वर कफा नीलान, मतलब यह पाचन भी करती है, आम का पचन करती है। और इसका अगर हम लोग रस वीर्य विपाक देंगे तो यह तिक्त कटु रसात्मक रहती है, कटु विपाक की रहती है और उष्ण वीर्यात्मक कंटकारी रहती है। और इसका 21 भावना अजीर्ण कंटक रस में दिया है। इसीलिए यह कफ और वायु का शमन करती है और वेदना स्थापन करती है, शोथर है, कृमिघ्न है। उसी तरह से यह कटु और तीक्ष्ण और उष्ण वीर्यात्मक होने की वजह से दीपन कार्य करती है, अग्नि को अच्छा कर देती है, पाचन कार्य करती है। तीक्ष्ण होने से कृमिघ्न है और रेचन कार्य करती है। अग्निमांद्य विबंध अगर हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, उसमें अच्छा काम करती है। कोष्ठस्थ कृमि है उनको भी मार देती है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कंटकारी का इसलिए यहाँ पर रोल है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो काली मिर्च जो डाला हुआ है, काली मिर्च के बारे में ऐसा बताया है भाव प्रकाश निघंटु में कि मरिचम कटुकम तीक्ष्णम दीपनम कफ वातजित उष्णम पित्तकरम रुक्षम श्वास शूल कृमिन हरेत तद्रार्धम मधुरम पाके नात्युष्णम कटुकम गुरु किंचित तीक्ष्ण गुणम श्लेष्मा प्रसेकी स्याद पित्तलम। इतना अच्छा दवाई है काली मिर्च, मतलब त्रिकटु में तो डाला ही जाता है, पंचकोल में भी डाला जाता है। तो यह कटु कटु उष्ण रहता है, कटु रसात्मक, कटु विपाक और उष्ण वीर्यात्मक रहता है। अजीर्ण कंटक रस में यह डाला हुआ है तो यह क्या करता है कि तीक्ष्णता और उष्णता का गुणधर्म है इसका। तो यह इतना तीक्ष्ण होता है कि आम का पचन कर देता है, और उष्ण रहता है तब भी आम का पचन। तीक्ष्णता मतलब जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, वहां पे तीक्ष्णता से उसका काम होता है, उष्णता से काम होता है। और मुंह में अगर लिया जाए तो यह मुंह का लार अच्छा, मतलब बोधक कफ को अच्छा कर देता है, तो टेस्ट अच्छा आने लगता है। आमाशय में अगर काली मिर्च का प्रयोग करें तो क्लेदक कफ का क्लेदन कार्य अच्छा होने लगता है, बैलेंस कर देता है, पाचक पित्त का स्त्राव अच्छा कर देता है। तो यह कफ जन्य या आम जन्य जो रोध हुआ है, मतलब कफ का आवरण, क्लेदक कफ अगर आवरण कर दिया है अधो आमाशय में, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे पाचक स्त्राव जो रहते हैं, पाचक पित्त का स्त्राव रहता है, उसका सिक्रीशन अच्छे से होने लगता है। जीभ पे इसका अच्छा काम होता है, आमाशय पे अच्छा काम होता है। उसी तरह से यह कफ अगर मल के रूप में जो बहुत ज्यादा जमा है उसको ये पाचन कर देता है, इसलिए इसका फायदा होता है। और यकृत को उत्तेजना देता है, इसीलिए काली मिर्च इसमें डाला हुआ है अजीर्ण कंटक रस में। उसी तरह से अग्निमांद्य, अजीर्ण, आदमान, यकृत शिथिलता, इन सब में भी काली मिर्च का प्रयोग किया दिया जाए तो बहुत अच्छा। उदर शूल में भी काली मिर्च का बहुत अच्छा फायदा होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया है। और हम सिग्निफिकेंस यही है कि इसका फायदा होता है। वत्सनाभ के बारे में अगर देखेंगे तो वत्सनाभ के बारे में इसमें बताया है, भाव प्रकाश निघंटु में बताया है कि विषम प्राण हरम प्रोक्तम वैवाई च विकासी च, विष द्रव्य है तो ये ज्यादा मात्रा में ले लिया तो प्राण भी हर देता है, यहाँ पर तो कम मात्रा में लिया है, एक एक तोला की मात्रा में लिया है। तो ये वैवाई है, विकासी है,
वैवाही मतलब सभी सूक्ष्म स्रोतों में चला जाता है। और विकासी मतलब ये है कि संधि तो भी इसका गामित्व रहता है। इसलिए आमवात की कंडीशन में भी जब आम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वायु का प्रकोप हो गया है और आम अपना स्थान छोड़ के और संधियों में चला जाता है आमवात में, तब यह काली मिर्च के वत्सनाभ का प्रयोग करते हैं, सॉरी वत्सनाभ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग करते हैं। वत्सनाभ के और भी द्रव्य हैं, ज्वरांकुश रस है, महाज्वरांकुश रस है, उसमें भी वत्सनाभ रहता है। तो यह वैवाही विकास है, संधि तक इसका गमन होता है, गामित्व है, तो इसलिए ये फायदा करता है। आग्नेयम कफ वात, वात कफ हृद्रवाही मदावहम तदेव युक्ति युक्तम तू प्राणदायी रसायनम, मतलब युक्ति पूर्वक अगर इसका सेवन कर दिया जाए तो प्राणदायी है, रसायन है। इसी तरह से योगवाही त्रिदोषग्नम, योगवाही है मतलब वायु के साथ मिलेगा तो वायु के गुण को अच्छा कर देगा, पित्त के साथ मिलेगा तो पित्त के, और दूसरा क्या है कि दोषों के साथ, जो भी दोषों के साथ मिलेगा उसके कार्य को अच्छा करेगा और दूसरे मेडिसिन के साथ रहेगा। योगवाही जो रहते हैं वह द्रव्य ऐसे रहते हैं, जैसे कज्जली है वह भी योगवाही है। तो जो दूसरे द्रव्य रहते हैं उनके गुणधर्म को बढ़ा देते हैं और दोषों को साम्यावस्था मिला देते हैं। तो यहाँ पर वैवाही गुणधर्म है वत्सनाभ का, तो यह काली मिर्च और कंटकारी के गुणधर्म को अच्छा कर देते हैं। भाव प्रकाश निघंटु में जंबीरी नींबू का रस है, सुहागा है और सिंगरफ है, उन सब की भावना दी है। तो यह वत्सनाभ जो है उनके गुण को अच्छा कर देते हैं, मतलब उनके कार्य को अच्छा कर देते हैं इसलिए। और त्रिदोषग्नम, तीनों दोषों को ठीक कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, जो बढ़े हुए दोष उनको कम कर देते हैं। और बृहणम, बृहण कार्य करते हैं वीर्यवर्धनम। अगर हम लोग देखेंगे अजीर्ण कंटक रस में ये क्यों डाला है, तो ये अग्नि मंदता को ठीक करता है, आम का पचन करता है, उदर विकार में अच्छा काम करता है, शूल में अच्छा काम करता है, यकृत और प्लीहा के विकार में बहुत अच्छा काम करता है। वत्सनाभ का अगर हम लोग रस वीर्य विपाक देखेंगे तो यह वत्सनाभ जो है वह कटु रसात्मक है और स्वेद जनन भी है, मतलब अगर आवरण जन्य संप्राप्ति है और स्वेद नहीं निकल पा रहा है, जैसे ज्वर व्याधि में देखेंगे तो आमाशय समुद्भव, वहां पर स्वेदव स्रोतस का अवरोध होता है आम की वजह से। फिर अन्नव स्रोतस का होता है, वो तो आपको पता है, रसव स्रोतस का अवरोध होता है। तो यहाँ पर अवरोधात्मक संप्राप्ति को भी वत्सनाभ ठीक करता है क्योंकि वैवाही विकासी इसका गुणधर्म है। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका विपाक है मधुर और उष्ण वीर्यात्मक है। विपाक मधुर होने की वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, युक्तिपूर्वक इसका प्रयोग करें, विष द्रव्य होकर भी बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से अजीर्ण कंटक रस का मैं अपने सर के नोट से आप लोगों को बताता हूं कि अजीर्ण कंटक रस का कैसे कैसे अवस्थाओं में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। अजीर्ण कंटक रस जो है इसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं मध्यम कोष्ठ में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर इसका प्रयोग करते हैं तो यह जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है मतलब जो इंटेस्टाइन का जो पुरस्सरण क्रिया है उसको ये ठीक कर देता है। अगर वह विकृत हो जाता है तो पेट में जाड्यता आ जाती है, कोई भी खा पी लिया ना तो वो जमा वहीं अटक जाता है और जड़ता आ जाती है, वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वीक हो जाता है, ये वृद्धावस्था में भी रहता है अजीर्ण। तो इसलिए अजीर्ण कंटक रस है ना वो युवावस्था में भी देने से फायदा होता है, बच्चों को देने से भी फायदा होता है, वृद्ध लोगों को भी देने से वो अजीर्ण का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता है। और दूसरा क्या है कि मैं आपको एक एक चीज करके बताता हूं। तो अजीर्ण कंटक रस जो है ना, अगर यकृत की अशक्तता है, मतलब यकृत अपना कार्य नहीं कर पा रहा, पाचक पित्त का स्त्राव अच्छे से नहीं हो पा रहा है ग्रहणी कला में, तो यकृत से जो पित्त आ रहा है उसके कार्य को यह प्राकृत कर देता है और अन्न का पचन जो है जो विकृत हो गया है वह अन्न का पचन प्राकृत कर देता है। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि यकृत का पित्त अच्छे से नहीं आ पा रहा है, मतलब वीक रूप से आ रहा है, तो कोष्ठ में शूल उत्पन्न हो जाता है और कभी कभी अतिसार जैसे कंडीशन आ जाते हैं, बहुत ज्यादा लूज मोशन है, खाया पिया ना सब लिक्विफाई होके और पूरी तरह से निकल जाता है, बिना पचे हुए ही निकल जाता है। तो अजीर्ण कंटक रस जो है वह अतिसार के कंडीशन में अग्नि को अच्छा कर देता है, आम का पचन करता है और वहां पे जो शोथ हुआ है इंटेस्टाइनल वॉल्स में इंफ्लेमेटरी चेंजेस है उन सबको ये ठीक कर देता है। इसलिए अजीर्ण कंटक रस जो है वो अतिसार में देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। अतिसार में नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी सफेद आंव पड़ता है, सफेद सफेद या फिर बहुत ज्यादा पानी निकलते रहता है, बार बार लूज मोशन होता है, बहुत ज्यादा दुर्गंधी युक्त मल प्रवृत्ति होती रहती है जो पचा हुआ नहीं है, अपच जैसा रहता है, वहां पर अजीर्ण कंटक रस का प्रयोग करने से वह अजीर्ण को मतलब आम को पूरी तरह से पचा देगा, अग्नि को अच्छा कर देगा। जब अग्नि अच्छा हो जाएगा तो जो द्रवमल प्रवृत्ति हो रही है, अतिसरण हो रहा है, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, उसको भी यह ठीक कर देता है। इसी तरह से बहुत सारा आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, भागदौड़ की जिंदगी है
और भागदौड़ की जिंदगी से ज्यादा स्ट्रेसफुल जिंदगी है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सारे लोग ना अकेले पड़ गए। पहले कैसे ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और कंपटीशन भी है, बहुत ज्यादा स्पर्धा है, बहुत ज्यादा। दूसरा क्या है कि आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर पैसा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब पैसा कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से खाया पिया पचता नहीं है और रस शेषा जीर्ण होता है। या ये पित्त धरा कला, चाहे मज्जा धरा कला। मज्जा पे ज्यादा लोड आएगा, काम शोक भयाद वायु, बहुत ज्यादा शोक करेंगे, फिर भय में रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो ये वायु का प्रकोप करता है। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है रात रात भर, जो भी वजह से, जो वायु का प्रकोप है उसके वजह से खाया पिया पचता नहीं है, रस शेषा जीर्ण होता है, और लोग टाइम हो गया तब भी खा लेते हैं। तो जिस तरह से ऐसा उदाहरण दिया है भाव प्रकाश माधव निदान में बताया है कि खट्टा अगर दही का मटका है, उसमें आप लोग दही डालेंगे, दूध डालेंगे, तो फिर से खट्टा दही बनेगा। इसलिए रस शेषा जीर्ण में जो भी खाया पिया है वह अम्ल 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 ही बनेगा, हाइपर एसिडिटी होगा, और वो खाया पिया पचता नहीं है। उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, हाइपर एसिडिटी जैसा, अम्ल पित्त जैसे कंडीशन आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाता है, जीभ जो रहता है उसमें बहुत ज्यादा कोटिंग हो जाता है, तो साम जीवा ऐसे दिखने लगता है। कभी कभी ना कोई भी चीज खा लिया तो पचता ही नहीं है, रस शेषा जीर्ण की कंडीशन रहती है। और जो श्लेष्मल त्वचा जो है, मतलब म्यूकोजल मेम्ब्रेन है आमाशय का, उसमें आवरण जन्य ऐसे संप्राप्ति हो जाती है क्लेदक कफ की, तो इसीलिए भूख ही नहीं लगती है, रस शेषा जीर्ण रहता है। और ये अगर ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है कि फिर आगे व्याधि भी कर देता है, जैसे ज्वर व्याधि कर देगा या फिर कुष्ठ व्याधि कर देगा। जैसे जो जो संप्राप्ति होगी वैसे वैसे ये आम जो है ये आगे रस शेषाजीर्ण, रस जो शेष अजीर्ण अवस्था में है, ऐसा जो और आहार रस रोज का रोज पच नहीं रहा है, तो रस धातु अच्छा नहीं मिलेगा, रक्त धातु अच्छा नहीं मिलेगा, तो बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न कर देता है। तो और यह स्थूल अग्नि मतलब जाठराग्नि के वीक होने से होता है। तो अजीर्ण कंटक रस जो है यह जाठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है, आम का पचन करता है और स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति को ठीक कर देगा। तो फिर क्या होगा कि रस शेषाजीर्ण होगा ही नहीं। जिन लोगों को खाना पचता नहीं है, दिन भर बैठे रहने का काम है, फिजिकल वर्क नहीं है, उन लोगों को तो अजीर्ण कंटक रस जो है वो रामबाण दवाई है, उनको अमृत के समान है। तो यह द्रव्य जो है अजीर्ण कंटक रस, ये शूलग्न है, मतलब शूल को ठीक करता है, दीपन और पाचन कार्य करता है। और पुराने से पुराना रस शेषाजीर्ण के पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, उनको 10-10 साल से भूख ही नहीं लगती है, आधी चपाती या एक रोटी खा के उनका पेट भर जाता है, पेट फूल जाता है, आधमान हो जाता है, या फिर मलावष्टम्भ रहते हैं। ऐसे कंडीशन वाले पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं, और वो बहुत सारे दवाइयां इधर उधर ढूंढते रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं। एलोपैथी में तो एंजाइम्स का या टॉनिक्स वगैरह दिया जाता है, लेकिन वह ठीक नहीं होता है, या डाइजिन दिया जाता है कि डाइजेस्ट हो। लेकिन आयुर्वेद में अजीर्ण कंटक रस का प्रयोग कर दिया तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। कफ भूइष्ठ जो भी विकार हैं और आमाशय में कफ वृद्धि होने की वजह से, मतलब क्लेदक कफ की विकृति होने की वजह से कफ का गुरुत्व बढ़ जाता है, फिर स्कन्नत्व मतलब स्त्यानत्व बढ़ जाता है, उसी तरह से स्निग्धत्व यह गुण अगर बढ़ गया तो उस ऐसे सारे कंडीशन में अजीर्ण कंटक रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जब कफ बढ़ गया है, विकृत रूप से क्लेदक कफ बढ़ गया है, तो वायु क्यों नहीं विकृत होगा? अगर एक दोष बिगड़ेगा तो दूसरा दोष भी बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए वायु का शीतत्व और चलत्व गुण जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए पेट में उदरशूल होता है, हर समय कुछ भी खाया तो पेट फूल जाता है। और इसका और भी कारण हो सकता है, उदावर्त भी हो सकता है, वेगों का अवरोध करना भी हो सकता है, काम शोक भयाद वायु स्ट्रेस लेवल भी हो सकता है, हेतु सेवन कुछ भी हो। लेकिन जब व्याधि अवस्था, व्याधि लक्षण लेके पेशेंट आते हैं तो और खाना पच नहीं रहे, तो अजीर्ण कंटक रस आप लोग अगर देंगे तक्र के साथ या अभ्यारिष्ट के साथ या मृद्विका रेश, द्राक्षा रेश, द्राक्षा सव, जो भी दीपन पाचन द्रव्य है उन सब के साथ अगर दे देंगे तो अजीर्ण कंटक रस बहुत अच्छा दवाई है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बस ये ध्यान में रखना है कि पारागंधक वाला जो है, जो भेषज रत्नावली में है, 42 डेज दे के, एक मंडल दे के फिर ब्रेक करना चाहिए, फिर 42 डेज दे के फिर ब्रेक करना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक अगर यह प्रॉब्लम है तो। नहीं तो ज्यादातर 7-8 दिन में भी अगर दे दिया और पेशेंट रिकवर हो गया, युवावस्था में है और फिर व्यायाम कर रहा है, फिजिकल वर्क है, और तो वो जल्दी से जल्दी अजीर्ण कंटक रस से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से यकृत वृद्धि अगर बहुत ज्यादा होती है, मतलब हिपैटोमेगैली होता है, स्प्लीनोमेगैली होता है,
यकृत में पैथोलॉजी ऐसी होती है कि यकृत वृद्धि हो जाता है, तब उसमें त्वचा नख नेत्र मल मूत्र ये सब सफेद सफेद होने लगते हैं, खून की कमी होने लगती है, रस धातु का जो प्रीणन कार्य है वो अच्छे से नहीं होता, रक्त धातु का जीवन कार्य नहीं होता, मतलब नरिशमेंट नहीं मिलता, धातु परिपोषण क्रम जो है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, यह जो धातु परिपोषण क्रम है वह नहीं हो पाता। और केदार कुल्य न्याय, खले कपोत न्याय, क्षीर दधि न्याय से धातु बनता ही नहीं है, रस अच्छा नहीं बनता है, रक्त धातु अच्छा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जाठराग्नि वीक है, जाठराग्नि वीक है तो धात्वाग्नि भी उस पर असर हो रहा है, भूताग्नि लेवल तक भी हो रहा है, मतलब स्थूल पचन भी विकृत है और सूक्ष्म पचन भी विकृत है। तो यहां पर अजीर्ण कंटक रस देने से ये सारा जो पचन क्रिया है वो अच्छा से हो जाता है, दीपन कार्य होता है। जिस तरह से आग थोड़ा जल रहा है उसमें हम लोग थोड़ा सा घी डालेंगे तो आग बढ़ जाता है, या पेट्रोल डीजल डालेंगे तो वो कैसे आग भड़क जाता है। उसी तरह से अजीर्ण कंटक रस जो है वो जाठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है, आग को बढ़ा देता है, और वो डाइजेस्टिव फायर अच्छा रहा तो शरीर अच्छा रहता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, समदोषा समाग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थित्य विधीयते। तो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन जो ये है वो तो हमें उसके लिए तो धीर धैर्य समाधि वो सब करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग अग्नि पे जब काम क्रिया करें, उदर रोग में निदान में ऐसा बताया भावप्रकाश, इसमें अष्टांग हृदय में बताया कि रोगाः सर्वेपि मंदाग्नो जीव चिरजीव चिरजीव त नामय, मतलब अगर रोगाः सर्वेपि मंदाग्नो, अग्नि के मंद होने से ही सारे रोग होते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। और अगर जितना अग्नि अच्छा रहेगा उतना चिरंजीव आयु रहता है, मतलब आयुष्य बढ़ता है। इसलिए अग्नि की चिकित्सा करना, अग्नि अगर अच्छा हुआ तो दोष अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए समदोषा समाग्निशा, समदोष रहना चाहिए और अग्नि भी अच्छा रहना चाहिए। दोष धातु मलामुलम ही शरीरम, दोष धातु मलामुलम ही शरीरम, यह कौन करता है? तो अग्नि अच्छा, अग्नि ही करता है। इसलिए ऋग्वेद में अग्नि सूक्त बताया है ना, तो अग्नि देवता को प्रधान माना है। अगर अग्नि अगर अच्छा है, बाह्य जगत का अग्नि अच्छा है तो प्रकृति में सब चीज कार्य जो है वो प्राकृत होते हैं। जाठराग्नि अगर अच्छा है, भूताग्नि अच्छा है तो आयु अच्छा रहता है, मल क्रिया अच्छी रहती है, मेधा की अग्नि अच्छी रहती है। अगर यह विकृत हुआ तो सारे रोग हो जाते हैं, दोष दुष्ट सम्मूर्छना हो जाती है। उसी तरह से रस शेषाजीर्ण की कंडीशन रहती है तो बुद्धिमान्यता भी आ जाती है, क्योंकि मेधा की अग्नि भी जो है वह विकृत हो जाती है, तो खाया पिया पचता ही नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर कुमारी आसव के साथ अजीर्ण कंटक रस दे दिया, या द्राक्षासव के साथ दे दिया, या झंडू पंचारिष्ट आता है उसके साथ दे दिया, कोई भी दीपन पाचन आसव वरिष्ठ के साथ दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। अनुपान तक्र हो, ऐसा चीज है जो दीपन पाचन करने वाला हो, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, विबंध है, और नहीं तो फिर वो लोग क्या करते हैं, पेशेंट लोग पेट सफा या फिर कायम चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, त्रिविध चूर्ण, इसब गोल, ये कुछ ना कुछ पेट साफ करने के लिए, या ये जो रहता है फ्लैक्स सीड्स जो रहता है, अतसी के बीज, या कॉड लिवर ऑयल, सॉरी वो जो जैतून का तेल होता है ऑलिव ऑयल, उसका सेवन ज्यादा करते हैं, या एरंड तेल का प्रयोग करते हैं। कोई ना कोई लैक्सेटिव लेते रहते हैं कि पेट साफ हो जाए। पेट साफ नहीं हुआ ना तो पूरा दिन खराब हो जाता है, वो जो वायु है वो जाके सर पे चढ़ता है और बहुत ज्यादा हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, हाइपर एसिडिटी रहती है, खाए पिया पचता नहीं है, वीकनेस रहता है, मन चिड़चिड़ रहता है। आप लोगों को पता है कि अजीर्ण की अवस्था में कितना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और पेट साफ नहीं हो रहा है तो सारा प्रॉब्लम ही शुरू हो जाता है। पेट साफ होना चाहिए तो उसमें अग्नि अच्छा रहेगा, मल का पचन होगा, मल पच के अच्छे से साफ होना जरूरी है। तो इसलिए अजीर्ण कंटक रस जो है यह बहुत अच्छा काम कर देता है। उसी तरह से कफ जन्य उदर रोग रहते हैं, उदर रोग में भी कफ जमा रहता है और वह जाके जलोदर में कन्वर्ट हो जाता है, असाइटिस जैसे कंडीशन होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। तो इसी तरह से यह अजीर्ण कंटक रस है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं या गुरु पदार्थ खाने का उनके घर में परंपरा है नॉनवेज खाने का, तो अजीर्ण कंटक रस है, कितना भी हैवी नॉनवेज खा लिया और अजीर्ण कंटक रस खा लिया ना तो वो उसको 3-4 घंटे में ही पचा देता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से अगर अजीर्ण अगर रहा तो अलसक व्याधि हो सकता है, विलंबिका हो सकता है, विसूचिका हो सकता है, तो और या पित्त जन्य विदग्धा जीर्ण हो सकता है, या फिर अतिसार हो सकता है, ग्रहणी कला पूरी तरह से दूषित हो सकती है, अर्श व्याधि हो सकता है, उदर व्याधि, गुल्म, विसर्प, रक्तपित्त, ज्वर व्याधि, यह सब बहुत सारी व्याधियां हो सकती है।
इसीलिए अजीर्ण कंटक रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जब अन्न का पचन अच्छे से नहीं हो रहा है तो अन्न रस अच्छे से तैयार नहीं होगा और आमोत्पत्ति बहुत ज्यादा होने लगेगी, आम दुष्ट हो जाएगा और यह आम विष के रूप में तैयार हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आम विकार उत्पन्न ना हो, तो इसीलिए अजीर्ण कंटक रस का प्रयोग करने से फायदा होता है। आमाजीर्ण है, रस शेषाजीर्ण है, आम बहुत ज्यादा संचित हो गया है, उसकी वजह से उदर शूल हो रहा है, अतिसार हो रहा है, ग्रहणी रोग हो रहा है, बद्धकोष्ठता हो रही है, और उसकी वजह से आधमान हो रहा है, उदर गौरव हो रहा है, उदर शूल हो रहा है, और या फिर शिरा शूल हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कंडीशन रहती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी वो सिद्धार्थ शुक्ला जी जो थे एक्टर, उनको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गए। ये हार्ट अटैक तो एक मैनिफेस्टेशन है, उनको विदग्धा जीर्ण हुआ था, मतलब खाया पिया जो था वो पचा नहीं था, नींद पूरी नहीं हो रही होगी बहुत दिनों से, और सिगरेट स्मोकिंग का भी आदत था, वेगावरोध भी हो रहा होगा। तो उसके वजह से क्या है कि विदग्धा जीर्ण मतलब पित्त का विदग्धा जीर्ण, अम्ल अवस्था पर अगर विकृत हो जाता है तो पूरा रक्त जो है वह बहुत ज्यादा उष्ण और तीक्ष्ण और अम्ल गुण द्रव गुण से बढ़ जाता है, और वही रक्त वाहिनी फट जाती है बहुत ज्यादा उष्णता तीक्ष्णता की वजह से, और वही हार्ट अटैक होता है। तो ये कंडीशन आए ही ना, हमारा अग्नि हमेशा प्राकृत रहे, इसलिए अजीर्ण कंटक रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह धातु परिपोषण क्रम को भी अच्छा कर देता है, पर पूर्व धातु से पर धातु की निर्मिति यह क्रिया अच्छे से करने लगता है, पाचन क्रिया अच्छे से होने लगेगी तो रस धातु अच्छा बनेगा, रक्त धातु अच्छा बनेगा, मांस धातु, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यह सब अच्छा बन जाएगा। इसी तरह से जो बवासीर का बीमारी रहता है, अर्श व्याधि, उसका भी क्या बताया कि अति मल संचयात अग्निमांद्यात, मतलब मल की संचिति बहुत ज्यादा हो जाती है पेट में, और अग्निमांद्य यह हेतु बताया। तो अजीर्ण कंटक रस देने से पूरा सरण क्रिया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छा हो जा रहा है, अग्निमांद्यता ठीक हो जा रही है, पेट साफ अच्छे से होने लगता है। यह क्योंकि गुणधर्म है इसका, वैवाहिक विकासी गुण है, तो मल का भी पाचन करता है और पूरा आम का पचन करता है, स्त्रोतोरोध करता है। अजीर्ण कंटक रस आप लोग देखेंगे ना, देंगे ना किसी भी पेशेंट को देंगे तो वह पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब हम कोई लैक्सेटिव नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपकी ये गोली लेने से हमारा सुबह पेट साफ होता है, सुबह शाम दोनों टाइम पेट साफ होता है और भूख अच्छी लगती है और खाना पच भी जाता है। ऐसा पेशेंट लोग पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और पेशेंट तो मांग मांग के लेके जाते हैं। इसलिए अजीर्ण कंटक रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर ये हमने अजीर्ण कंटक रस नहीं दिया और आम उत्पत्ति है तो कृत्रिम विष तैयार हो जाता है, पेट में आम विष तैयार हो जाता है, तो वो एक तरह से विष तैयार हो जाता है और मांस मतलब ऐसा जो मल प्रवृत्ति होती है वो विकृत होने लगती है, इसलिए उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। कभी कभी शादी ब्याह में लोग जाते हैं और बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लेते हैं, गुरु अन्न खा लेते हैं और स्निग्ध पदार्थ बहुत ज्यादा तेल से बने हुए पकोड़े वगैरह बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो वह पचता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में भी अजीर्ण कंटक रस देने से क्या होता है कि यह खाना को पचा देता है, इसलिए यह इमरजेंसी कंडीशन में भी देने के लिए यूजफुल रहता है, या नॉर्मल अवस्था में भी देने से यह बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर वात गुल्म में, कफ गुल्म में भी यह देने से फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि जीर्ण ज्वर रहता है, क्रॉनिक फीवर रहा और उसके वजह से प्लीहा वृद्धि हो गई, यकृत वृद्धि हो गया, तो उसकी वजह से तंद्रा रहती है, बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस रहता है, गुरुता रहती है, हृदयोत्क्लेश रहता है, मतलब हृदय में ऐसा लगता है कि नौशिया फीलिंग हो रहा है, जी मिचलाता है बहुत ज्यादा, अंग में ग्लानी बहुत रहती है, पूरा शरीर में ऐसे थकावट थकावट रहता है, मानसिक क्लम भी रहता है, मानसिक थकावट भी रहती है, पूरा शरीर में भी थकावट रहती है और उल्टी हो जाती है बार बार, अरोचक होता है। प्लीहा को अगर हम लोग देखेंगे तो स्पर्शा सहत्व रहता है, वहां पे मतलब प्लीहा को टच करेंगे तो वहां पे स्पर्श स्पर्श सहन नहीं होता है, ऐसे पत्थर की तरह लग रहा होता है। तो अगर हमने अजीर्ण कंटक, और फिर क्या होता है पित्त दोष विकृत होने की वजह से हाथ पैर में जलन होती रहती है, हाइपर एसिडिटी होती है, मन एकदम कच्चा कच्चा रहता है, ऐसे सारे कंडीशन में अजीर्ण कंटक रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। प्लीहा वृद्धि में भी अजीर्ण कंटक रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। संग्रहणी का विकार है, मतलब ग्रहणी रोग आगे बढ़ के संग्रहणी में कन्वर्ट हो रहा है, तो आईबीएस का कंडीशन रहता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी खाना पचता नहीं है तो श्वास व्याधि हो जाता है, सांस फूलने लगता है, मतलब महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास जो रहता है, शुद्र श्वास, ये सब होने लगता है। तो अजीर्ण कंटक रस देने से वायु जब अनुलोमित होगा तो श्वास व्याधि में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। जलोदर की व्याधि में भी अजीर्ण कंटक रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो उसमें हम लोग उधर तो विरेचन नहीं, विरेचन तो कराते हैं, लेकिन अजीर्ण कंटक रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह मांस भोजी जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा हैवी खाना खाते हैं
और बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। स्निग्ध और गुरु, और कुछ लोग जो अल्कोहल पीते हैं वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तेल वाला चीज़ खाते हैं, पकोड़े वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, नॉनवेज बहुत खाते हैं जो अल्कोहल लेते हैं, तो वो उसकी वजह से अजीर्ण बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में अजीर्ण कंटक रस का प्रयोग कर दिया जाए तो वो आम को पचा देगा। जो मांस खाया पिया है वो पच नहीं रहा है, वह पचेगा, पूरा शरण क्रिया अच्छी हो जाएगी। इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी मैंने अजीर्ण कंटक रस के बारे में अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश किया कि मैं आप लोग को बताऊं, जो मेरा अनुभव है वह सब मैंने आप लोगों से शेयर किया। अभी मैं आप लोगों के प्रश्न लेता हूं, आप लोग कृपया प्रश्न पूछिए। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को जरूर उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। डॉक्टर उर्मिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यभान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। 2 मिनट रुक जाइए क्योंकि ये हैंग हो रहा है। जब हम कमेंट देखते हैं ना फेसबुक लाइव के बाद तो ये थोड़ा हैंग होने लगता है। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजधवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग अजीर्ण कंटक रस का प्रयोग तो करते होंगे क्योंकि ये मार्केट में मिलता है। सत्यवान जी बोल रहे हैं कि सर जी भेषज रत्नावली और महाप्रकाश, इन दोनों में कौन सा योग सिद्ध हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। दोनों योग तो मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं। आप दोनों कंठकारी को 21 भावना देके, कंठकारी के स्वरस से देके वो भी बना सकते हैं, या भाव प्रकाश वाला भी बना सकते हैं। दोनों इजी है मेथड, दोनों से, और मार्केट में मिलता है अजीर्ण कंटक रस। योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनोद गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि सर जी मैंने योग चिंतामणि में वर्णित जंबिड़ द्राव स्वयं बनाकर प्रयोग किया है, बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही करते रहिए। राजधवन जी बोल रहे हैं कि भाव प्रकाश वाले योग में टंकन है जो वत्सनाभ की उष्णता को कम करता है। बराबर, आपने जो बताया वो 100% सही है। वत्सनाभ जो रहता है उष्ण वीर्यात्मक रहता है, और जो टंकन है वो क्षार है, और टंकन का गुणधर्म है कि वत्सनाभ की उष्णता को बैलेंस कर देता है, इसलिए टंकन डाला हुआ है उसमें, सुहागा जिसको बोलते हैं। डॉक्टर सत्यवान जी बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं कि सर जी अजीर्ण कंटक रस, रसेंद्र चिड़ामणि रस, योग रत्नाकर, भेषज रत्नावली में एक एक योग बताएं। आपका बात सही है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इसके कल्पनाएं बनाई है, अजीर्ण कंटक रस से ही ये सब बताया है। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं कि सर मन में एक प्रश्न है, भोजन में अरुचि हो तो अरुचि भोजन की इच्छा शांत हो गई हो तो तृप्ति, बार बार भोजन करने पर भी भूख शांत न हो तो भस्मक। परंतु कभी कभी ऐसे रोगी आते हैं जो कि पेट में अफारा रहता है, भूख नहीं लगती है, तो भी अधिक भोजन और बार बार भोजन करने की इच्छा होती है, उसको क्या कहा जाता है? उस रोगी को मानस रोग में लिया जाए, अजीर्ण रोग में। हाँ देखिए, अभी कोई भी व्याधि रहता है ना, तो जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो खाना खाने का मन नहीं करता, कुछ दुख हो गया, कुछ लड़ाई हो गया, मानसिक अगर कष्ट हुआ तो खाया ही नहीं जाता है, या कोई अपना जो सगा संबंधी है उसकी डेथ हो गई तो खाया नहीं जाता। मतलब माइंड का और अपने अग्नि का ये तो संबंध रहता ही है, तो इसीलिए मन पे हमें चिकित्सा करना है। मानस रोग में तो ले सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी स्वरूप में मानस रोग रहता है। बहुत ज्यादा भस्मक रोग वाले पेशेंट रहते हैं, वह भी मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, उनको लगता है कि कुछ खाया पिया नहीं है और कितना भी खाते हैं। मेरे पास एक पेशेंट थी, वो 100 चपाती सुबह, 100 चपाती शाम को खा जाती थी, और उनका वजन 360 किलो हो गया, भस्मक रोग हो गया था, और इतना खाने के बाद भी तृप्ति नहीं मिलता था। उनको हमेशा लगता था कि और खाना है, और खाना है, और खाना है। बाद में उनको बेरेटिक सर्जरी कराना पड़ा। ये सारा मेंटल डिसऑर्डर्स ही रहता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स रहता है, ये पूरा ये जो है साइकोलॉजिकल, अगर हम लोग देखेंगे तो माइंड डिस्टर्ब रहता है, या साइकेट्री में भी देखेंगे तो यह ईटिंग डिसऑर्डर्स रहता है, इसलिए ये होता है। माइंड का इफेक्ट अपने खाने पीने पे और अरुचि में, जो एनोरेक्सिया रहता है उसमें पड़ता ही पड़ता है। तो इसीलिए हमें मानस रोग में भी करना चाहिए। साइकोसोमेटिक डिजीज रहता है, मतलब शारीरिक भी रहता है, मानसिक भी रहता है, तो हमें मन पे काम करने वाली भी दवाइयां देनी पड़ती है, काउंसलिंग भी करना पड़ता है, और यहाँ पर शोधन और शमन चिकित्सा भी करनी पड़ती है। डॉक्टर अर्चना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चारू जी बोल रहे हैं कि सर ओबेस किड्स को दे सकते हैं। हाँ, अब ओबेसिटी क्यों है? क्योंकि मेदो धातु की ही अग्नि प्रदीप्त है, बाकी अग्नि तो वीक रहती है, तो वहां पर ओबेस लोग को देते हैं, लेकिन वहां पे मेद का पचन करने वाला
जैसे हम लोग मेदोहर गुग्गुल लेखन करने वाले द्रव्य वह भी देते हैं। मतलब खाने पीने का योजना जो है, आहार और विहार, वह थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। और जो भी खाया पिया है, अब क्या है, ओबेसिटी क्यों होती है? क्योंकि खाया पिया विकृत रूप से मेद बन जाता है, वो खाना पचता ही नहीं है और मेद बन जा रहा है। वहां ओबेस किड्स को भी दे सकते हैं, लेकिन वहां पे मेदोपाचक, चंद्रप्रभा, आरोग्य वर्धिनी वटी, और फिर त्रिउष्णादि लो, विडंगादि लो, लेखनीय गण, यह सब भी देना, उद्वर्तन करना, यह भी देना जरूरी होता है। मतलब हमें मेद की भी चिकित्सा करनी है और जाठराग्नि को अच्छा करना है, दूसरे धातु अग्नि को अच्छा करना है, और मेद की अग्नि को शांत करना है। मेद की अग्नि बढ़ी है तो उसको मेदोहर गुगुल जैसे द्रव्य देंगे ना, तो वो मेद की अग्नि को शांत कर देता है और दूसरे अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। इसलिए अजीर्ण कंटक उनको देने से फायदा होता है। और जो ओबेस किड्स रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस चीजें खाते हैं, जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, मैदा के पदार्थ हो गए, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया। वो देखिएगा, वो सारा मेद बढ़ाने वाले चीज होते हैं। तो वह भी हमें निदान परिवर्जन करना जरूरी होता है। उनको थोड़ा थोड़ा करना है। बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा रोते हैं अगर वो चीज का आदत पड़ गया है तो। डॉक्टर सत्यवान जी बतला रहे हैं कि भस्मक में क्या उपचार करना चाहिए। भस्मक में तो भैंस का दूध पीने के लिए बोला है, फिर पित्त की चिकित्सा के लिए विरेचन कर्म बोला है, फिर ऐसा बताया है कि गुरु और स्निग्ध पदार्थ ज्यादा खाने के लिए बोला है ताकि वह अग्नि को शांत कर दे। उसी तरह से जो हनी बी वैक्स रहता है, मतलब जो मधुशिष्ट रहता है, वह खाने के लिए बोला है। और भस्मक रोग में सच में फायदा होता है, लेकिन वह पेशेंट को काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होता है। विरेचन कराना भी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा रहती है। डॉक्टर गौरांगी जी बोल रही हैं कि आम पाचक बट्टी और अजीर्ण कंटक रस में डिफरेंस फॉर इंडिकेशन। आम पाचक बट्टी जो है वो अपना अपना होता है, अलग अलग फॉर्मुलेशन होता है। मेरा जो है आम पाचक बट्टी वो कुछ अलग है, वो स्पेशल फॉर्मूला है। अजीर्ण कंटक रस जो है वो थोड़ा कम पावर का है, मेरा आम पाचक बट्टी थोड़ा स्ट्रांग है। तो अब इसमें डिफरेंस आप पूछ रहे हैं, दोनों तो आम पचन ही करते हैं। अभी हमको जैसे युद्ध करना है तो मैं एयरफोर्स का एग्जांपल देता हूं कि राफेल भी जाके युद्ध करता है, सुखोई भी युद्ध करता है, मिराज भी युद्ध करता है, मिग 29, मिग 21 रशिया के जो जहाज है वह भी युद्ध करते हैं। सबका काम है कि आम का पचन करना है और जीर्णावस्था को ठीक करना है। लेकिन कुछ द्रव्य अच्छे रहते हैं, जैसे आम पाचक बट्टी जो है वह ज्यादा अच्छा काम करता है। जैसे राफेल अभी फ्रांस से आया है, तो वह उसका 200 किलोमीटर का रेंज है, 200 किलोमीटर दूर भी वो पाकिस्तान पे बॉम्ब गिरा सकता है। उसका टारगेट एकदम अच्छा है, यूपीएस सिस्टम से लगा हुआ है। तो और वही चीज जो पुराने जनरेशन के जहाज हैं वह थोड़ा वीक रहते हैं, उनका उतना दायरा नहीं रहता, उनका एक्यूरेसी उतना नहीं रहता। इसलिए अजीर्ण कंटक रस जो है वो उतना पावरफुल नहीं है जितना आम पाचक बट्टी है। हर दवाई का यूज रहता है, हर दवाई का महत्व रहता है, हर पेशेंट में दवाइयों का अलग अलग योजना करनी पड़ती है। तो हमें केवल एक ही दवाई पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि केवल हर पेशेंट आए तो आम पाचक बट्टी। यहाँ पर पुनर्वसु चिकित्सालय है पुणे में, वहां पर जो वैद्य लोग हैं ना, उन लोगों ने एक पैटर्न बना दिया है। कोई भी पेशेंट आए ना, उनको ग्रहणी और ग्रहणी डायग्नोस करते, कोई भी पेशेंट आए आंख बंद करके ग्रहणी डायग्नोस करते हैं और सबको ताप्यादि लो, आम पाचक बट्टी, आरोग्य वर्धनी, वही दवाइयां सारे पेशेंट को देते हैं। मतलब फिर जो स्टूडेंट रहते हैं वो बोलते हैं कि हमें सीखने को क्या मिला, हर पेशेंट को ग्रहणी कैसे बोल सकते हैं? ये तो गलत बात है ना। हर पेशेंट अलग होता है, डायग्नोस करिए, उतना मेहनत करिए, अलग अलग दवाइयों की योजना करिए। हमारे जो आदरणीय गुरु जी हैं वैद्य समीर जमदग्नि सर, उन्होंने बोला है कि एक व्याधि पे आपको 50 तरह की दवाइयां मालूम होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप लोग का प्रैक्टिस होगा और 50 द्रव्य दिमाग में आने चाहिए, ये भी दें वो भी दें। और सर बोलते हैं कि आपके पास जब अजीर्ण के पेशेंट आए तो आप अजीर्ण कंटक रस भी दीजिए, फिर आम पाचक बट्टी दीजिए, फिर अग्नितुंडी बट्टी दीजिए, फिर क्रव्याद रस दीजिए, आरोग्य वर्धिनी दीजिए, सुशेखर रस दीजिए, कामदुधा दीजिए, प्रबाल पंचामृत दीजिए, आसवरिश दीजिए, लवण भास्कर चूर्ण दीजिए। मतलब ऐसे करने से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो हाथ में जो ये है यश है वह बढ़ेगा। नहीं तो कुछ लोग रहते हैं कि 60-60 साल प्रैक्टिस करते हैं और केवल 4-5 दवाइयों का ही प्रयोग करते हैं, तो वो कोई प्रैक्टिस नहीं होता, वो फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस होता है। इसीलिए क्या करना है कि हमें अलग अलग दवाइयों का प्रयोग करना है, अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो फिर हमें मेडिसिन का एक्यूरेसी पता चलता है, मेडिसिन कितना काम कर सकता है वह जानकारी होती है। मैं यहाँ पर आके रोज एक द्रव्य बताता हूँ क्योंकि मैं हर तरह की दवाइयां यूज करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मुझे, आप लोग कोई भी दवाई के बारे में कुछ भी पूछिए, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ कि ये दवाई इतना काम करेगा, इतना ये काम करेगा। इसलिए आप ये बताइए।
डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज बोल रहे हैं कि कृपया आम पाचक वटी का संदर्भ ग्रंथ बताइए। तो आम पाचक वटी तो बहुत सारे ग्रंथों में बताया, भैषज रत्नावली में। मेरा कुछ अलग से स्पेशल फॉर्मूला है, वो मैं आपको कभी तो बताऊंगा। डॉक्टर अंजना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी बोल रहे हैं कि आपके आम पाचक वटी। अब क्या है कि गुरु सबका सब चीज नहीं बताते हैं। द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने अर्जुन को हर चीज तो नहीं बताया था, कुछ तो मेरे पास रहने दिए, मैं बताऊंगा आपको। आप थोड़ा इंतजार करिए, सब चीज मैं बता। अब क्या है, इतने सारे डॉक्टर्स हैं पूरे इंडिया में, देखेंगे तो 4.5 लाख ये आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं। तो सब जो डॉक्टर सक्सेसफुल हैं उनका कुछ तो स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, इसलिए मेरे पास कुछ है, मैं आप लोगों को दूंगा। टाइम एंड दीजिए, मैं सबको सब बता दूंगा। डॉक्टर राजधवन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोगों को और कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अभी जाता हूं, और हम लोग 8 बजे मिलेंगे। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। और आप लोग ना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मैं आप लोगों को हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार हूं। बस आप लोग भी कोशिश करिए, हम सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप लोगों को पता है कि एक बार क्या हुआ था कि एक जो था शिकारी था, बहेलिया था, उसने क्या करा कि दाने डाले और जाल बिछा दिया। तो एक कबूतर आया, वो अटक गया। फिर उसके बाद में दूसरा कबूतर आया, वो दाना खाने के लिए भूख से तड़पते हुए वो आके अटक गया। ऐसे पूरे कबूतर अटक गए। तो फिर अब वो बहेलिया आ रहा था, पकड़ने के लिए आ रहा था। तो फिर उन्होंने एक युक्ति लगाया, सारे कबूतर ने। उन्होंने क्या किया कि जाल लेके ही उड़ चले। जाल लेके उड़ चले ना, तो वो पीछे पीछे भागते रह गया, और वो लोग फिर जाके और फिर जाल से छूट गए। इसी तरह से हम जो आयुर्वेदिक वैद्य लोग हैं, हमें क्या करना है कि हम सबको साथ में उठना है। जब साथ में उठेंगे ना, तो आयुर्वेद भी आगे बढ़ेगा और हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और सामूहिक प्रयत्न जो रहता है ना कोई भी चीज का, वह ज्यादा ही परफेक्ट रहता है। और हम लोग साथ में मिलते हैं, इंटरेक्टिव सेशन में मिलते हैं, एक दूसरे का जो डिफिकल्टी है वो सॉल्व करते हैं, जो नहीं आ रहा है वो करते हैं। तो इसलिए सामूहिक प्रयत्न का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। एक डॉक्टर को कोई डाउट आ रहा है और वह शर्माएगा कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, मैं प्रश्न कैसे पूछूं, ऐसा नहीं है। हमें सीखते रहना है और एक दूसरे को हेल्प करना है। तो यही फिर अगर करेंगे तो, क्योंकि एलोपैथी में भी देखिए सीएमई होता है, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन होता है, वहां पर भी एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं। तो हम आयुर्वेद के डॉक्टर क्यों ना सपोर्ट करें, हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे यही कार्य हो रहा है। डॉक्टर अशोक जी बोल रहे हैं नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर पंकजा पाटिल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी बोल रहे हैं कि ऐसी आम पाचक द्रव्य बताइए जिससे पित्त न बढ़े। मेरी तो दवाई से पित्त नहीं बढ़ा, अजीर्ण कंटक रस से भी पित्त नहीं बढ़ता है कभी भी। अग्नि तुंडी से बढ़ता है क्योंकि उसमें कुचला है। आप लोग शंखवटी देंगे, उससे भी पित्त नहीं बढ़ता है। मतलब ऐसा बहुत सारे आम पाचक वटी तो अलग अलग फॉर्मुलेशन वाले हैं, सबसे थोड़ा ना पित्त बढ़ता है। नितिन जी बोल रहे हैं कि सेवन मात्रा कितनी है। यह ऐसा भेषज रत्नावली में 2-2 रत्ती की गोलियां बताई हैं, मतलब 250 mgm 250 mgm की जो भेषज रत्नावली में है। जो भाव प्रकाश में है वो एक एक रत्ती की गोली है। आपको जैसे पेशेंट को देना है, उसका अग्नि कैसे है, अग्नि मान्यता ज्यादा है तो फिर आप ज्यादा डोज भी दे सकते हैं और अनुपान बदल के भी दे सकते हैं। डॉक्टर प्रीति जी बोल रही हैं कि सर चिकन पॉक्स के बाद फिंगर्स में जो ब्लैकनेस आ जाते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। चिकन पॉक्स के बाद जो ब्लैकनेस आ जाता है तो वर्णगंध बताया है, चंदन, पद्मक, उशिर, फिर विदारी, यष्टि मधु, जो चरक सूत्र स्थान चौथा में वर्णगंध बताया, वह लगाने के लिए भी लेप यूज कर सकते हैं और पीने के लिए भी क्वाथ बना के इसका प्रयोग करिए तो वो ब्लैकनेस पूरी तरह से जाता है। और द्रव्य में गंधक रसायन जो है वह ब्लैकनेस को पूरी तरह से ठीक करता है। कुमकुम आदि तेल है वह ठीक करता है। बहुत सारे द्रव्य हैं, लेकिन वर्णगन का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आरोग्य वर्धिनी वटी दे दिया महामंजिष्टादि क्वाथ के साथ, या फिर पंचतिक्तकृत गुगुल, कैशोर गुगुल दे दिया, तो वह भी ब्लैकनेस को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। डॉक्टर रानू जी बोल रही हैं कि आम पाचक के अनुपान में जो लोग मिल्क और तक्र नहीं लेते उन्हें क्या अनुपान देना चाहिए पित्त प्रकृति में। जो लोग नहीं लेते हैं ना, तो आम पाचक वटी के साथ में ऐसे तो देने की जरूरत नहीं है। आम पाचक वटी ही जो रहती है वो आम का पचन करती है। जो लोग तक्र और दूध नहीं लेना चाहते हैं तो गुलकंद के साथ दे दीजिए, आंवला के मुरब्बा के साथ दे दीजिए, या फिर आंवला के जूस के साथ दे दीजिए, अनार के जूस के साथ दे दीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है जो पित्त को भी शमन करते हैं और वह आम पाचक वटी जो जितना स्ट्रांग रहेगा उतना वो उतना एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। इसलिए अनार के रस के साथ देने से, या आंवले के जूस के साथ देने से, तक्र के साथ या आसावरिष्ट के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है।
तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, 10 मिनट टाइम है, आप लोग ब्रेक लेके फिर आइए इंटरेक्टिव सेशन में मिलते हैं। और आप लोग अपने अपने प्रश्न लेके आइए और कोई शर्माइए मत, हम सबके साथ में हैं, साथ में हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो अभी मैं अपना लेक्चर बंद कर देता हूँ। प्रणाम, नमस्ते सभी को।